साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश के प्रत्येक हाईवे के टोल प्लाजा पर आए दिन कोई ना कोई समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड और झांसी बीघाखेत टोलवे लिमिटेड के सौजन्य से बबीना टोल प्लाजा पर बृहद वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया, जिसमें आज के दिन 1000 वृक्षों को रोपा गया। आपको बताते चलें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आह्वान पर आज संपूर्ण भारत के टोल प्लाजाओं पर वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया है। बबीना टोल प्लाजा पर भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों में अहम भूमिका अदा करने वाले तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले जितेंद्र तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उप प्रबंधक सुनील कुमार जैन ने की। इस अवसर पर मंच पर झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल शर्मा एवं वरिष्ठ समाजसेवी सुधीर बडालकर एवं सुनील सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बबीना के समाजसेवी दीपक त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आह्वान पर आज 17 जुलाई को संपूर्ण देश के हाईवे के टोल प्लाजाओं पर 1000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी शुरुआत नागपुर से की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रकृति को हरा भरा रखने एवं स्वच्छ वायु के लिए वृक्षारोपण अत्यंत अनिवार्य है। उक्त लोगों की देखरेख में आज बबीना टोल प्लाजा पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टोल प्लाजा के पास मौजूद जंगल में 1000 वृक्ष लगाए गए। साथ ही साथ इन वृक्षों के रखरखाव की जिम्मेदारियां भी टोल प्लाजा कर्मियों को सौंपी गईं। इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष वर्षा ऋतु में हर टोल प्लाजा पर 20,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। सर, आज के इस आयोजन के बारे में बताइए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्षगांठ में 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है, जिसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक साथ 17 जुलाई को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से जारी है और माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा नागपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया गया है। इधर झांसी ललितपुर रोड पर इधर तीन स्थानों पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बबीना टोल प्लाजा, एक झरर घाट और तीसरा UP 3 में किया जाएगा अभी। और इसमें करीब 1000 पौधे 17 तारीख की डेट में ही लगाए जाएंगे पूरे हाईवे पर। और अभी हमारी योजना है, पूरा डिफाइंड है कि हम ये 20,000 पौधे इस ऋतु में हम लगाएंगे, वर्षा ऋतु में। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम आज के दिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे मतलब सौभाग्य की बात है। और समाज सेवी श्री सुधीर जी और क्यू हाईवे की तरफ से प्रोजेक्ट हेड श्री अनिल शर्मा जी, जो मतलब इनका विशेष योगदान है इसमें, और इन्हीं की तरफ से ये कार्यक्रम का पूरा रखा गया है हमारे नेशनल हाईवे की निर्देश में। और ये हमेशा काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हम जो इनको बोलते हैं तो ये उससे ज़्यादा ही मतलब कार्य करते हैं हमेशा। मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी बहुत मतलब वो रहता है समाज के उसमें किसी भी तरीके से। और वृक्षारोपण का जो अपन लगाना है,
ये हमारे एक जीवन का एक पार्ट है वृक्षारोपण। हमारा जीवन, हमारी सांस, हमारी स्वच्छ वायु ये वृक्षों से ही मिलती है। फलदार वृक्ष सारे, मतलब एक यदि वृक्ष नहीं हो तो हमारा जीवन भी मतलब संभव नहीं है, ये मान के चलिए आप। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड द्वारा आज वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उप प्रबंधक श्री सुनील कुमार जैन जी के संरक्षण में और बबीना टोल प्लाजा के डायरेक्टर श्री अनिल शर्मा जी के मुख्य संयोजन में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वृक्षारोपण का। ये टोल प्लाजा जो क्यूबे हाईवेज है, कंपनी द्वारा जब वृक्षारोपण के साथ साथ तमाम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी है, स्वच्छता का हो, पर्यावरण का हो या सिंगल यूज प्लास्टिक का हो, प्रतिबंधित पॉलीथीन का हो, तमाम काम करते हैं। चूँकि भूजल सप्ताह चल रहा है और हमारी संस्था जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन एक अभियान चला रही है भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए। बुंदेलखंड की बड़ी पुरानी प्रणाली है भूजल को संरक्षित करने के लिए। यहाँ पर जो है बावड़ियाँ, कुएँ और तालाब हुआ करते थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे विमुख उनसे होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग नल के पानी का उपभोग करने लगे हैं। तो नल और जब हैंडपम्प का पानी हम उपभोग कर रहे हैं तो हमने उनकी तरफ उपेक्षा करना प्रारंभ कर दी और समीपवर्ती लोगों ने कूड़ा कचरा उन पोखरों में, तालाबों में, बावड़ियों में, कुओं में फेंकना प्रारंभ कर दिया। तो उससे जो हमारा भूजल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो हम जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई हम अपनी यदि पेयजल के लिए या दैनिक उपभोग के लिए हैंडपम्प का पानी प्रयोग कर रहे हैं, नल का पानी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर घटते जा रहा है। इसलिए हमें बुंदेलखंड के ये पुराने जल स्रोत जो जल प्रणाली है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी और जल स्तर बढ़ाने के लिए हम उनको साफ रखें, संरक्षित रखें, कूड़ा कचरा आदि न फेंकें। तिवारी जी, ये जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि वृक्षारोपण कितना उपयोगी है, ये बताइए। देखिए पंडा जी, वृक्ष धरा के भूषण है, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। देखिए, वृक्ष लगाना बड़ा आसान है, उनको संरक्षित करना कठिन है। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि यदि हमारे कोई दिवंगत हैं, कोरोना ने तमाम हमारे अपने हमसे छीन लिए, हमारे घर परिवार के, हमारे मोहल्ले के, हमारे मित्रों को, हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम हम उनकी याद में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसको संरक्षित करें। उस वृक्ष का नाम भी हम उन दिवंगतों के नाम पर रख दें, जिससे जब भी कभी हमें याद आएगी तो उस वृक्ष के हम लोग दर्शन करेंगे। मेरा मानना है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष तो लगाना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।